योगी आदित्यनाथ चलते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की ये पदयात्रा देखिए सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों में एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें गोरखपुर में ये एकता यात्रा जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख पा रहे हैं, कपिल देव अग्रवाल, तमाम जो नेता हैं मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरदार पटेल जी की जयंती पर एकता यात्रा निकाली गई है और गोरखपुर में तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए हाथ में तस्वीर है सरदार पटेल की सीएम योगी आदित्यनाथ के और पदयात्रा में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। गोरखपुर की सड़कों पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पुष्प वर्षा वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर। देखिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ इस एकता यात्रा में शामिल हुए हैं। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एकता यात्रा निकाली जा रही है, पदयात्रा निकाली जा रही है। आप देखिए इसी कड़ी में गोरखपुर में एकता यात्रा और जहां पर पदयात्रा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में आप देखिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस एकता यात्रा में शामिल हुए हैं। इससे पहले कार्यक्रम का आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी आपने सुना, वंदे मातरम का सामूहिक गान भी हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर उन्होंने कहा कि किस तरह से जो तमाम महापुरुष हैं उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और सरदार पटेल की प्रतिमा पर वहां पुष्पांजलि अर्पित की गई। देखिए तस्वीरें कार्यक्रम की और उसके बाद पदयात्रा की तस्वीरें। पदयात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, वंदे मातरम का गायन किया गया। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा वहां किनारे जो तमाम महिलाएं हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रही हैं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर शामिल हुए हैं इस एकता यात्रा में। देखिए एकता यात्रा के जरिए एकता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट के जो तमाम सहयोगी हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। गोरखपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एकता यात्रा में शामिल हुए हैं और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी एकता यात्रा में शामिल हुए हैं। देखिए हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एकता यात्रा में शामिल हुए हैं, मंदिर पहुंचे हुए हैं गोरखपुर में और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस एकता यात्रा के दौरान बीच में एक मंदिर गोरखपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ एकता यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर लगातार एकता यात्रा और अलग अलग जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जा रहा है। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एकता यात्रा में शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर में पहुंचे हुए हैं, वहां पर मां काली के दर्शन उन्होंने किए हैं। देखिए एकता यात्रा में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एकता यात्रा में शामिल हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां सड़कों पर उतरे हुए हैं। हाथों में तिरंगा लोगों के नजर आ रहा है। आप देखिए एकता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस एकता यात्रा के जरिए। और इससे पहले एक संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी दिया गया कि जो तमाम महापुरुष हैं, सरदार पटेल है या तमाम जो महापुरुष हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए
और भारत माता की जय का नारा तो लगना ही चाहिए, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया। देखिए, सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, सरदार पटेल को सीएम योगी आदित्यनाथ नमन करते हुए। ये गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल एकता यात्रा आज जिसका आयोजन किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस एकता यात्रा में शामिल हुए हैं, पदयात्रा करते हुए आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर एक बड़ा हुजूम भी उनके साथ में नजर आ रहा है और कई मंत्री भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं। देखिए, विशाल एकता यात्रा और एक भारत आत्मनिर्भर भारत का संदेश यहां पर दिया जा रहा है। इस एकता यात्रा के जरिए एकता का संदेश दिया जा रहा है। गोरखपुर में सड़कों पर उतरे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, पदयात्रा करते हुए इस एकता यात्रा में आप देखिए। और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज से एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने सरदार सरोवर पर नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया में पूरे देश भर के अन्नदाता किसानों और श्रमिकों से एकत्र किया गया लोहा और प्रत्येक गांव की मिट्टी को एकत्र करवा करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य वहां पर किया। आज वह दुनिया का टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस एकता यात्रा का आयोजन भी किया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम संपन्न हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज गोरखपुर नगर में 10 किलोमीटर की एकता यात्रा का मैंने शुभारंभ किया है।
हजारों की संख्या में गोरखपुर के नागरिकगण इस एकता यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दिशा से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वतंत्र सिंह अगर मिली है तो उनका कल हो जाए। आप सभी लोगों को सादर निवेदन करूंगा, अपने स्थान पे खड़े हो जाए सामूहिक करके बात। नूरमन क्रीम और नूरमन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब